तो एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं सबसे पहले। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, इसके अंदर क्या जाते हैं, वो खेतीबाड़ी से संबंधित सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन और रेजिंग का मतलब उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो भी हम पशुधन जिसको बोलते हैं, अलग अलग जानवरों को पालते हैं, तो उसमें उनकी ब्रीडिंग और उनका रेजिंग, उनकी संख्या बढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी हम अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। डील्स विद केयर and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horse, cattle, sheep, camel, goat, etc. that are useful to humans। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। केयर मतलब देखभाल, ब्रीडिंग मतलब उनका जो प्रजनन है अलग अलग जानवरों का, जिसमें बुफैलो भैंस, गायें, सूअर, घोड़े, कैटल्स, अलग अलग जो मवेशी हैं उनके अंदर जैसे शिप हैं, भेड़ है, कैमल, ऊंट, गोट, बकरी, तो ये सारे आ जाते हैं जो जो इंसानों के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। एनिमल लाइक बीज, सिल्कवॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिश, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शिप एंड कैमल्स फॉर द प्रोडक्शन लाइक द मिल्क, एग्स। तो इनके अंदर ये भी जीव आ जाते हैं, जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी, सिल्कवॉर्म जो सिल्क के कपड़े के लिए, जो रेशे के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रॉन्स हैं झींगे, क्रैब केकड़े, फिश मछलियाँ, बर्ड्स जो अलग अलग पोल्ट्री फार्मिंग के बर्ड्स वगैरह होते हैं, पिग्स, कैटल, सीप, तो कैमल, ये सारे जीव भी आ जाते हैं जिनको हम मिल्क, एग्स, अलग अलग मकसद के लिए इनको पालते हैं, वूल के लिए भी, सिल्क के लिए भी, हनी के लिए भी, तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। आल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, और इसमें पोल्ट्री फार्मिंग है मतलब जो पक्षियों को पालना, और जैसे जो हैन है, मुर्गे हैं वो पाले जाते हैं। फिशरीज मतलब मत्स्य पालन जिसमें मछलियों को पाला जाता है। फिशरीज के अंदर रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना, और कैचिंग का मतलब उनको पकड़ना, और सेलिंग का मतलब बेचना। जो मछलियों को जो उनके पालन पोषण में अलग अलग एक्टिविटी की जाती हैं, और साथ में मछलियों के अलावा मोलस्क, सैल्ड फिश होती हैं, जो अलग अलग स्क्विड वगैरह होती हैं, और जैसे ऑक्टोपस वगैरह होती हैं, और क्रेस्टेशियंस, इसके अंदर प्राण और क्रैब्स आ जाते हैं। तो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पालना, उनको पकड़ना, उनको बेचना, वो सारी एक्टिविटी फिशरीज में आ जाती हैं। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। तो जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन मतलब जो अलग अलग हमने जानवर देखे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो 70% जानवर हैं वो भारत में और चाइना में पाए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। लेकिन यदि वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस का यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो इनसे जो हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उस मामले में केवल दोनों देश ये 25% ही प्रोडक्शन कर पाते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है वो काफ़ी लो है इस हिसाब से देखा जाए तो। Newer technology applied to animal breeding and care with conventional practice to achieve improvement in quality and productivity। तो जो हम नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी यूज करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, जो जानवरों के प्रजनन में और उनकी देखभाल में अलग अलग टेक्नोलॉजी मशीनें आ गई हैं जो कि सारा काम वगैरह वो देखती हैं। और साथ में जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, जो हम पारंपरिक तौर पे जो बहुत सारी विधियां हैं पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जो गुणवत्ता है और जो पैदावार है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उनको हम बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और जिनके अंदर हम उनको रखते हैं एनिमल्स को, उनको फार्म बोलते हैं, तो उनका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल अप्रोच टू बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम प्रोफेशनल का मतलब है बिल्कुल अच्छे ढंग से जिसके ऊपर रिसर्च की गई हो, तो उन पहलुओं को देखते हैं इसमें, ताकि क्या किया जा सके। बूस्ट, बूस्ट का मतलब है बढ़ाया जा सके क्या, आवर फूड प्रोडक्शन, हमारे जो खाद्य आपूर्ति है, खाद्य पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके। किसके साथ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट, जो हम पारंपरिक तौर तरीके यूज करते आ रहे हैं, तो उनको ही हम इम्प्रूव करते हैं इसमें। इसके अंदर क्या क्या जाते हैं, डायरी फार्म मैनेजमेंट आ जाता है, मतलब जो दुग्ध से रिलेटेड जो भी जानवर पाले जाते हैं, पोल्ट्री में बर्ड्स पाले जाते हैं जो, और एनिमल्स ब्रीडिंग में जो एनिमल्स के प्रजनन की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके अंदर जो डिजायरेबल करैक्टर है, हम अलग अलग स्पीसीज से लेके एक नई स्पीसीज तैयार करते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद के लिए, वैक्स के लिए, अलग अलग जो सब्सटेंस है वो प्राप्त करने के लिए फिशरीज में मत्स्य पालन, तो ये सारे आ जाते हैं।
और इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें क्या जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, उन एनिमल्स का हम मेनली इसमें प्रबंधन करते हैं जो कि मिल्क और इट्स प्रोडक्ट, जो दूध और दूध से बने पदार्थों को ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रदान करते हैं। डील विद प्रोसेस, तो इसके अंदर उन प्रोसेस के साथ डील किया जाता है, उन प्रोसेस को समझा जाता है, प्रक्रियाओं को समझते हैं। और सिस्टम, ऐसे तंत्रों को समझा जाता है जो कि इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो जो दूध की गुणवत्ता है और जो दूध की पैदावार है उसको बढ़ा सके। मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है मेनली वो किस चीज़ पे निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के जो नस्ल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म के अंदर। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या क्या हैं जिससे हम मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के मेन जो कंपोनेंट घटक हैं, किस किस पे जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, अच्छी नस्लों का चुनाव करना। हैविंग हाई यील्ड पोटेंशियल, जिसके अंदर अच्छा खासा अक्षमता हो। हाई यील्डिंग का मतलब गुणवत्ता, जिसको पैदावार देने की, जैसे मिल्क प्रोडक्शन की अच्छी पोटेंशियल उसके अंदर। कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज, और साथ में उनके बीमारी वगैरह लगने के भी उनके अंदर जो चांसेस हैं वो कम होने चाहिए। कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, जो मवेशी हैं अलग अलग जो काऊ फैलो हैं तो उनकी अच्छे ढंग से संभाल भी होनी चाहिए। हाउस वाइल्ड, उनको अच्छे ढंग से रख रखाव रखना चाहिए उनका। शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री, तो उनके जो पानी वगैरह है उसकी भी सप्लाई अच्छी खासी होनी चाहिए और साथ में उनको बीमारियों से भी दूर रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उनके जो वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन वगैरह है वो भी लगवाते रहना पड़ता है। उनकी जो डिजीज वगैरह है, कोई भी बीमारी आती है तो उसको चेकअप भी जरूरी होता है। फीडिंग इन साइंटिफिक मैनर, और उनको जो खाना है वो भी वैज्ञानिक तरीके से दिया जा सकता है। जैसे जो फोडर है उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है और उसकी जो मात्रा है वह कितना देना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें कौन से हैं, तो वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन व्हिल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, तो जो लगातार जो साफ सफाई होती हैं और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है किस चीज़ में, मिल्किंग मतलब जो दुग्ध वगैरह हम निकालते हैं, और जो स्टोरेज उसका भंडारण करते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क और इट्स प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे जो साफ़ सफाई है उसका भी ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है मैनेजमेंट का। रेगुलर इंस्पेक्शन, साथ साथ में लगातार जांच पड़ताल की ज़रूरत रहती है। विद प्रॉपर रिकॉर्ड, जिसमें हर एक चीज़ का एक लेखा जोखा रहता है, रिटर्न में रहती है इन्फॉर्मेशन। कीपिंग बाय ए वेटरनरी डॉक्टर, और जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनकी मदद ली जाती है इसमें। हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई प्रॉब्लम, तो उनको किस चीज़ के लिए रखा जाता है ताकि कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ हैं, उनका पता लगाया जा सके और उनको रेक्टिफाई का मतलब उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसके अलग अलग जो कंपोनेंट देखें, जैसे फीडिंग से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि उसका जो राशन वगैरह है, मिक्स्ड राशन दिया जाए। कंसनट्रेट्स का मतलब किस मात्रा में दिया जाए। ग्रेजिंग का मतलब उनको चरने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। हेल्थ में हम देख सकते हैं बॉडी कंडीशन स्कोरिंग, मतलब बॉडी कंडीशन क्या है उसकी स्कोर रखना। क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट क्या कुछ है, उस हिसाब से उनको जो अलग टाइम से पहले ही इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रोवाइड करना। मेटाबॉलिक स्टेटस का मतलब है शरीर किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है उनका ध्यान रखना, तो ये हेल्थ में आ जाती है। रिप्रोडक्शन में हर्ड मैनेजमेंट, जो झुंड है उनको मैनेज रखना, उनसे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। एस्ट्रियस डिटेक्शन, क्लेविंग, रिप्रोडक्शन, तो ये अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी प्रकार से बिहेवियरल एनालिसिस में बिहेवियर्स हैं वो चेक किए जाते हैं एनिमल्स के टाइम टू टाइम। और इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो अर्थशास्त्र से जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो इसके अंदर देखी जाती हैं, जहाँ जहाँ भी पैसा वगैरह लगता है, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स हैं, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेटरनरी ट्रीटमेंट्स हैं, जो दवाइयों का खर्चा वगैरह है, तो वो इनके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग कंपोनेंट है वो समझ सकते हैं, इनके एक एक दो दो पॉइंट हैं वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है ये हम अलग अलग पिक्स हैं वो देख सकते हैं जो कि एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट में देखने को मिलती हैं। जैसे ये वेटरनरी डॉक्टर है, ये चेक कर रहा है जो अलग अलग जो बिहेवियर वगैरह है, फूड का जो फोडर दिया जा रहा है उनका न्यूट्रिएंट्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो साइंटिफिक तरीके से जो खाना दिया जाता है पशुओं को, वो इस पिक में हम देख सकते हैं। जो अलग अलग जो मशीनें हैं, बड़े लेवल पर जो मशीनें हैं तो वो लगाई जाती हैं, वो इंस्टॉल की जाती हैं। और ये जो मिल्किंग है, मिल्किंग से रिलेटेड
जो कंटेनर है इनके अंदर ऑटोमेटिक पंप होते हैं जो कि जो मिल्क है वो निकालते रहते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए ज़्यादा मैन पावर वहाँ पे यूज नहीं किया जाता।